जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त लय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जय जय श्री सीताराम भक्तों, ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा अभी 2024 के वार्षिक जो हमारा राशिफल है उसके हिसाब से हम पीछे जो है 9 राशि का बता चुके हैं। और आज जो 3 शेष बची हुई राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो राशिफल है हमारा, ये चंद्र राशि के आधार पर होता है। बाकी इसको लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। जिनको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है तो उसको जिस नाम से आपको पुकारा जाता है उसका जो पहला अक्षर है उससे इस राशि को देख सकते हैं, अपनी राशि को आप देख सकते हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक कर लीजिएगा। भक्तजनों, मैं फिर आपको बता दूं कि हमारा ये विश्व जो है ये कर्म प्रधान है, इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये हमारा जो ज्योतिष होता है ये सिर्फ हमारा पथ प्रदर्शक होता है, जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें जो है हमें आईना दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें जो है इसके आधार पर चल करके अपने प्रभु पर आस्था रखते हुए, प्रभु का पूजा पाठ इत्यादि करते हुए जो है हमें अपने राशिफल को लेना चाहिए, क्योंकि ये राशिफल जो है सामूहिक होता है। इस राशिफल के साथ साथ जो है आपको जो है अपनी जन्म कुंडली का भी अवलोकन करना होता है कि कौन सा ग्रह ऊंच का है, कौन सा ग्रह नीच का बैठा है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो इस प्रकार से उस जन्म कुंडली के आधार पर ही जो है सही से अवलोकन हो पाता है। बाकी ये जो है हम वार्षिक फल जो बताते हैं ये वर्ष का एक मिनिमम होता है, इसमें सब लोगों को मिला जुला के लेके चलना पड़ता है। जो सटीक आपको वर्ष जो राशिफल चाहिए होता है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही, जन्म कुंडली के देखने के बाद ही सटीक आपको पता लग पाता है। बाकी ये जो है अपना मिला जुला होता है, इस पर आप जो है इसको देखते हुए अपनी सावधानियां बरतते हुए अपने प्रभु का नाम, इष्ट का नाम लेते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में जो अगली वीडियो हम बनाने जाएंगे उस वीडियो में हमें आपको बताएंगे कि आपको कौन सी सावधानियां बरतेंगे कि कोई भी ग्रह का दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। आपको यदि हमारे कुछ बातें हम बताएं, कुछ टिप्स आपको देंगे, यदि उन बातों को आप मानकर चलेंगे घर गृहस्थी में, तो कोई भी ग्रह दशा, कोई भी जो है दुष्प्रभाव आपके ऊपर हावी नहीं होगा। जो ये हम आगे इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे। आज हम बता रहे हैं इन जो है हमारे शेष बची हुई 3 राशियों के बारे में। तो आज की जो हमारी पहली राशि है वो मकर राशि है। जैसे मैंने बताया कि मकर राशि को जो है शनि की ढैया जो 7.5 चल रही है, जो उतरती हुई पैरों पे है, जो अभी समाप्ति की ओर है। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश हुए तब ये पैरों में उतरती हुई हो गई। आगे 2.5 साल के बाद में ये जो है उतर जाएगी। तो इस 7.5 के चलते पूरा वर्ष भर जो है आप जो है इसके प्रभाव में रहेंगे। आपके मन में कुछ चिंताएं रहेंगी, आपके बनते हुए कार्य में विघ्न बाधाएं आएंगी, ऐसा जो है चलता रहेगा। भक्तजनों, इसके बाद जो है 30 अप्रैल तक जो है जो हमारा जो गुरु महाराज हैं वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे और जिन पर जो है तो जो गुरु पर जो है शनि की नीच की दृष्टि रहेगी, जिसके फलस्वरूप जो है आपके कार्यों में उलझनें पैदा होंगी, आपके व्यवसाय में उलझन पैदा होगी और आपके कोई निकटस्थ लोग हैं जो आपके प्रेमीजन हैं उनसे आपका तनाव इत्यादि बनेगा और हो सकता है उनसे आपस में झगड़ा भी हो जाए। इसलिए आपको अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण रखना है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको जो है कोई नई परेशानी से जो है खड़े हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको आ सकती है,
तो इसलिए आपको जो है प्रभु के चरणों में बने रहना है, अपने इष्ट के चरणों में बने रहना है। बाकी आप जो है प्रभु का नाम लेकर के जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। 15 फरवरी से 14 मार्च तक का जो है मंगल आपकी जो है इसी मकर राशि में रहेंगे, जहाँ पर मंगल जो है उच्च राशि में होते हैं। और तो उस समय जो है आपके कुछ मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ेगी, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना आपका होगा। उस समय कोई आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, इस दौरान वो कार्य आपके बन जाएंगे और इसमें जो है आपका अच्छा समय रहेगा। 1 मई से जब गुरु जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो वहाँ से अंत तक जो है गुरु की जो नीच दृष्टि है वो आपकी इस राशि पर पड़ने से आपको जो है धन लाभ कम होगा। जो आपको लाभ चल रहा था उसमें कुछ कम आ जाएंगे। जो आप कुछ योजनाएं बनाएंगे उन योजनाओं में जो है आपको कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। 26 अगस्त से 19 अक्टूबर के मध्य में मंगल की जो है आप जो है अष्टम दृष्टि रहने से आपके अंदर क्रोध उत्तेजना अधिक रहेगी। और उसके बाद 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर वर्ष के अंत तक जो है मंगल की जो है उच्च दृष्टि रहेगी, जिससे आपको काफ़ी संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बावजूद आपके आय के साधन बढ़ते रहेंगे। आप जो भी है परिश्रम करेंगे उस परिश्रम का थोड़ा बहुत आपका फल मिलता रहेगा। तो इसलिए भक्तजनों, आपका जो है मकर राशि वालों का ये वर्ष जो है मिला जुला असर दिखाने वाला है और इसलिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उपाय के तौर पर जब आपका जन्मदिन आए, अपने जन्मदिन से 7 शनिवार गिन करके, जन्मदिन के बाद जो शनिवार आए उस शनिवार से शुरू करें। 7 शनिवार जो है किसी अंध विद्यालय में या कोई कुष्ठ विद्यालय में वहाँ पे कुछ आप भोजन के लिए अनाज दे सकते हैं। कोई बीमार इत्यादि है तो उनके लिए दवाइयों के लिए कुछ खर्चा आप वहाँ दे सकते हैं और वस्त्र इत्यादि आप वहाँ सेवा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंध विद्यालय में या कुष्ठ जो आश्रम होते हैं वहाँ पे ऐसा करने से जो है आपके जो अनिष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और शनिवार को सरसों का तेल जो है एक स्टील की कटोरी में रख करके और उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल को जो है शनि महाराज को चलाना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र बोलना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। ऐसा बोल करके उसको जो है सायंकाल के समय सूर्य अस्त होने के बाद शनिदेव को चढ़ाएं। और जब कार्तिक का महीना आएगा, यानी अब 17 अक्टूबर के बाद जो कार्तिक का महीना आएगा उस समय जो है आप जो है प्रतिदिन भगवान सूर्य को, वैसे तो आपको साल भर जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर सनातन धर्म वाले को हर जो है प्रातःकाल उठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और यदि आप नहीं भी देते तो कार्तिक के महीने में तो खासकर आपको देना है। और तुलसी के क्यारा लगाना है। तुलसी के क्यारे में पूरे कार्तिक के महीने में जो है सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना है। तुलसी पे दीपक जलाना है और कार्तिक महात्म्य का जो पाठ है वो सुनना है, उसको आपने सुनना है पूरे कार्तिक के महीने में। और यदि संभव हो सके, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो कार्तिक के महीने में जब तुलसी विवाह जो एकादशी आती है तो उसमें आप तुलसी विवाह भी करा सकते हैं, तुलसी का उद्यापन आदि करा सकते हैं। ऐसा आप कराएंगे तो आपके जो आपके जो दुष्कर्म होंगे, जो आपके ग्रहों की दशा होगी वो सब दूर हो जाएगी। भक्तजनों, इस प्रकार से बाकी जो है आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि वालों, वैसे तो सब किसी को हर रोज़ जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बाकी जिनको शनि की 7.5 या ढैया इत्यादि है उनको तो खास करके हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। यदि रोज करना संभव ना हो, कम से कम मंगलवार शनिवार 5-5 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर करें। अपने घर में नियम बना लें कि प्रतिदिन सुबह अथवा शाम को जो है 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट, चाहे तो 24 घड़ी कम से कम जो है अपने परिवार के साथ बैठ करके राम धुन गाएं और राम नाम का उच्चारण करें। जहाँ राम धुन गाई जाती है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं जो है अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसलिए भक्तजनों, सुबह नित्य प्रति जो है एक तो सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डालें, दूसरा जो है आधा घंटा अपने घर में जो है भगवान के नाम पर जरूर निकालें। बाकी
जो इसके बाद एक वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि आप क्या कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई ग्रह की जो है पीड़ा आपको नहीं सताएगी, ग्रह दशा आपको नहीं सताएगी, वो हम इसके बाद में आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों का जो है मिला जुला असर रहने वाला है। शनि की 7.5 चल रही है, सावधान होकर के चलाएं। चलिए, वाहन इत्यादि चलाते हैं उसमें चोटादी का भय रहता है, सावधान होकर के चलिए। कोई भी आप कार्य संबंधी व्यवसाय संबंधी कोई फैसला लेते हैं तो उसको जो है आप सावधान होकर के चलिए। यदि आप सावधान होकर के चलेंगे तो जो है आपका कल्याण निश्चित है। तो इसके बाद में हम जो है कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों का भी जो है शनि की 7.5 इस पर चलती हुई है, 7.5 चल रही है और उनको भी जो है सावधान रहना है, सावधान होकर के आगे कार्यक्रम करना है। शनि की 7.5 के प्रभाव से आप जो है कोई नए कार्य का योजना तो बनाएंगे, क्योंकि आपसे शनि महाराज खर्चा करवाएंगे। कोई नई कार्य की योजना बनाएंगे, जो भी आप नया कार्य की योजना बनाएं काफ़ी सोच समझ कर करें। आपको जो पिछले आपने कार्यक्रम किया है, जो आपने मेहनत की है, उस कार्य का फल आपको मिलने का समय आ गया है। तो इसलिए आप जो है उसका फल प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि की 7.5 होने के कारण आपका जो है मानसिक तनाव बना रहेगा, घर में जो है उलझने रहेंगी, ग्रह क्लेश बना रहेगा, खर्च ज़्यादा होगा, आय कम होगी। पारिवारिक जो आपके निकट से भाई बंधु हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपका मनमुटाव बना रहेगा और हो सकता है कभी जो आपका मानसिक जो तनाव के कारण आपसे कोई गुस्सा हो जाए, कभी घर में लड़ाई झगड़ा बन जाए। इसलिए मैं सबसे पहला कारण ये बताऊंगा कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्रोध पर कंट्रोल करें। जब भी आपका क्रोध आए आप राम नाम का उच्चारण करें, राम 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 जपना शुरू करेंगे तो आपका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा। 13 फरवरी से 13 मार्च तक का जो कुंभ राशि पर जो है सूर्य और शनि का योग होने से विघ्न बाधाओं के बावजूद कुछ आपके जो कार्य हैं वो सफल, विघ्न बाधाएं तो आएंगी परंतु आपके कार्य सफल हो जाएंगे। ये समय आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान जो है आपको आंखों में कोई कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, कोई आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए वही कार्य करें जिससे कि आपका सर पर बोझ ना पड़े, उतना ही खर्चा करें जितना आपकी आवश्यकता हो, अन्यथा खर्चा करेंगे तो आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। 15 फरवरी से 22 अप्रैल तक जो है मंगल और शनि योग भी इसी राशि पर होने से आपका जो है मानसिक और जो गुप्त चिंताएं हैं और किसी बंधु से तकरार झगड़ा इत्यादि हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलें। कोई भी बात बोलने से पहले उसको तोल लें, सोच समझ लें कि जो वाक्य मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, यदि वही वाक्य कोई मुझे बोलेगा तो मुझे कैसा असर होगा। ऐसा अगर सोच करके आप बोलेंगे तो आपका जो है काफ़ी हद तक जो आपका कलेश है वो शांत हो जाएगा। 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य इस राशि पर जो है सूर्य बुध की अलग अलग दृष्टियां पड़ने से आपके जो कार्य व्यवसाय संबंधी जो है उसमें कुछ परेशानियां आएंगी। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कुछ परेशानियां आएंगी। ऑफिस इत्यादि में कोई आपके जो निकटस्थ कुछ शत्रु हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, वो शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे, कुछ आपको परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। किसी पर अन्यथा जो है विश्वास नहीं करना है। विश्वास करके भी जो है आपको सावधान होकर के विश्वास तो करना है, पर सावधान होकर के चलना है। तो इसलिए आपको जो है काफ़ी सोच समझ कर चलना है, क्योंकि शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है, इसलिए आपको भी सावधान होकर चलना है। और इसमें उपाय के तौर पर जो है आपको भी वही कार्य करने हैं। जन्मदिन से लेकर के 7 शनिवार तक आपको जो है कहीं अंध विद्यालय में या कुष्ठ आश्रम में जो है कुछ ना कुछ दवाई, अनाज, वस्त्र इत्यादि दे करके वहाँ पे जो है आप उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप जो है वहाँ पर लंगर इत्यादि का प्रभाव भी जो कर सकते हैं। शनिवार को सरसों का तेल में अपना चेहरा देख करके उसको शनि महाराज को चढ़ाएं। एक सरसों के तेल का एक दीपक जो है शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद लगाएं।
और 17 अक्टूबर के बाद जब कार्तिक का महीना आएगा उसमें जो है वही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम धनी सूर्याय नमः करके सूर्य को अर्घ्य देना है, कार्तिक महात्म्य का पाठ करना है और उसको सुनना है। और यदि संभव हो तो आप जो है तुलसी का विवाह करवाएं, नहीं तो पूरे कार्तिक के महीने सुबह और शाम तुलसी की सेवा करें, तुलसी को दीपक जलाएं और सुबह जो है उसको नित्य प्रति पानी से सींचें और तुलसी की पूजा करें, उसकी देखभाल करें। और ऐसा करने से जो है आपके अरिष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें हम सभी ग्रहों के बारे में आपको क्या करना है, ऐसा करने से जो है आपके कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, उसका दुष्परिणाम जो है आप तक नहीं आएगा, वो उपाय हम आपको बताएंगे। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से क्या कि ग्रह पीड़ा नहीं सताती है, तो ये हम आपको बताएंगे इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। तो इस प्रकार से कुंभ राशि वालों आप सावधान होकर के चलिए। आपका वर्ष जो है मिला जुला अच्छा है, कोई खराब नहीं कर सकते हम इसको। बाकी शनि की 7.5 चल रही है, उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा सावधान होकर के चलना होगा। उसी से जो है आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार को हनुमान जी का बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने के बाद में उसको जो है बच्चों में वितरित कर दीजिए। यदि संभव हो तो हनुमान जयंती पर जो है कोई छोटा मोटा आप लंगर लगा सकते हैं। हनुमान जी का जो है छोटा मोटा जो है हनुमान जी के नाम पर जो है उस दिन हलवा पूड़ी इत्यादि आप बंटवा सकते हैं और बूंदी के लड्डू बंटवा सकते हैं। ऐसा करने से जो है आपके अष्टों में जो शांति होती है। तो इस प्रकार से आगे फिर अगली राशि आती है मीन राशि, जो हमारी बारी राशि है। मीन राशि है, ये गुरु की राशि है और इस पर जो है राहु महाराज पहले से संचार कर रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव भी इन पर जो है चढ़ती हुई सिर पर चल रही है, अभी चढ़ी हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो इनके जो है जितने भी शुभ कार्य करने जाएंगे उनमें रुकावटों का आना तो निश्चित है। उनको जो है बहुत सारी रुकावटों का सामना करने पड़ेगा। धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय होगा, फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी। अपनी क्रोध पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों को अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे तो इनकी जो है आधी से ज़्यादा समस्याएं वहीं हल हो जाएंगी। आधी से ज़्यादा समस्याएं जो इनकी पैदा होने वाली हैं वो इनके क्रोध के कारण होने वाली हैं, इसलिए इनको अपने क्रोध पर जो है कंट्रोल करना होगा। और 14 मार्च से 12 अप्रैल तक के मध्य जो है राहु के साथ सूर्य भी राशि में संचार करने से इनकी क्रोध और उत्तेजना और ज़्यादा बढ़ेगी। उस समय जो है इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगी, स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, फालतू फंड के खर्चे हो जाएंगे, यारी दोस्ती में जा कर के कहीं पे जो है कुछ चोटादी का भय भी हो सकता है, कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और कहीं फिजूल खर्ची होगी, इससे इनको बचना होगा। 23 अप्रैल से 31 मई तक जो है मंगल राहु के योग से इस राशि पर रहने से पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो समय है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला है। उसमें कुछ उथल पुथल होने वाला है, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा। तो इसलिए आपको सावधान होना है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लेना है, उसके बारे में जो है अच्छी तरह सोच विचार करके निर्णय लेकर अपने से बड़ों का जो है उसमें आशीर्वाद लेकर के उनसे राय लेकर के ही कोई काम करेंगे तो आपको जो है इतना नुकसान नहीं होगा, नहीं तो इसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा हैं। 1 मई से गुरु जो है आपका जो राशि का स्वामी गुरु है वो जब मेष राशि जो है आपके तृतीय भाव में वृष राशि में जाएंगे तो उससे जो है आपके कार्य में जो है कुछ परिवर्तन आएंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बदलाव आएगा। यदि आप नौकरी पेशा है आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और कोई बिजनेसमैन है तो आप अपने जो है व्यापार को बदल सकते हैं। इस तरह का जो है आपके कुछ परिवर्तन बनेंगे। और शनि की जो है दृष्टि द्वितीय भाव पर जो आपकी दृष्टि रहेगी जिससे जो है आपको आपके काफ़ी जो है पैसे जो आर्थिक जो क्षेत्र है, कारोबार का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी समस्याओं का चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि शनि महाराज जो है
किसी भी कार्य को करवाने में आपको जो है जल्दबाजी करवाते हैं, और उस समय जो है आपका विवेक शून्य हो जाता है। शनि महाराज जो है वो कार्य आपसे ही कराते हैं, इसलिए उस समय जो है आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं या अपने बड़े सज्जन लोग हैं या गुरुजन हैं, उनकी बातों को लेकर चलेंगे, उनके कहने के मुताबिक चलेंगे, या जिस कार्य को आप करते हैं उस कार्य का कोई पारंगत हो, कोई विश्वसनीय हो, उससे विश्वास करके आगे चलेंगे, तो इसमें जो है आपको नुकसान कम होने के चांस बनेंगे। और यदि आप अपनी मनमर्जी का चलेंगे और किसी को पूछे बिना कोई कार्य करेंगे, हो सकता है कोई बड़ा नुकसान भी आप उठा सकते हैं, इसलिए आप सावधान होकर के चलिएगा। उपाय के तौर पर जो है आपको प्रत्येक गुरुवार का, आपका राष्ट्र स्वामी जो है गुरु है, प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे का पूजन करना है, और उसमें जो है जल सींचना है। गुरुवार को एक घी का दीपक केले के पेड़ के पास में जलाना है, और भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है। वैसे तो हफ्ते पूरे साल भर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम सोमवार के सोमवार तो जरूर चढ़ाना है। उसमें जो है हल्दी जरूर डालें। जब आप जल चढ़ाएं उसमें जो है चीनी, हल्दी, दूध इत्यादि डाल करके जो है हल्दी जरूर डालें। हल्दी मिश्रित जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए घर से निकलें, और शिव जी को जल चढ़ा के घर जाने तक ओम नमः शिवाय का मंत्र आप चालू रखें। और बेलपत्र चढ़ाएं। यदि हो सके, संभव हो तो एक आध बार जो है साल में, सावन में या माघ में जो है रुद्रा अभिषेक करवा लें। ऐसा करने से जो है आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और प्रतिदिन जो है गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। गुरु गायत्री मंत्र के जाप के साथ ही जो है अर्घ्य दें। गुरु मंत्र गायत्री का मंत्र होता है ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। इस प्रकार से होता है। और यदि आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, इस मंत्र को पढ़ करके आप जो है अर्घ्य दीजिए। और कम से कम 108 बार ओम गुं गुरुवे नमः इस प्रकार से आप उनका जो है जाप कीजिए। यदि आप गुरुमुख हुए हैं, कोई आपका गुरु है, तो आप गुरु के सानिध्य में रहें। गुरु को कुछ न कुछ इस साल में जो है कुछ दान में दें। और आप कहीं देवस्थान में, नहीं तो जब आप गुरुमुख नहीं है, कोई गुरु आपका नहीं बनाया हुआ है, तो जो भी आपके गुरु हैं या ब्राह्मण हैं मंदिर में, उनको कुछ न कुछ दान में दें। कोई वेद शास्त्र जैसे दुर्गा सप्तशती का या हनुमान सुंदरकांड का गुटका है, या कोई गीता का गुटका है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ देव शास्त्र है, देव मंदिर में दान करें। और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। और प्रतिदिन प्रतिदिन जो है साल में जो है प्रतिदिन पक्षियों को बाजरे का दाना डालें। बाजरा का चारा जो है प्रतिदिन जो है पक्षियों को डालने से आपको जो है कल्याण होगा, आपको जो है सुगमता रहेगी। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको ये उपाय करने होंगे। बाकी से जो है जो कल हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, उनके करने से आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। जो रहेगा तो आएगा भी तो वो बाहर ही टल जाएगा। जहाँ तलवार से चोट होने वाली होती है वहाँ सुई चुभ करके पार हो जाती है, तो ऐसा उसका प्रभाव हो जाता है। कुछ उपाय हम ऐसे बताएंगे और उसको आपको देखना होगा। बाकी मीन राशि वालों का जो है वर्ष भर जो है ठीक है, बाकी कुछ सावधानियां बरतनी है। क्रोध पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की शरण में बने रहना है। और आधा घंटा सभी को मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा अपने घर में ऐसा समय निकालो, अपने परिवार के साथ में बैठ करके हरि कीर्तन कर सके, हरि का भजन कर सके। कम से कम एक समय का भोजन अपने परिवार के साथ, बच्चों और पत्नी के साथ, जो भी आपके माता पिता जो परिवार है, परिवार के साथ में बैठ करके, वैसे तो जो भी भोजन करें साथ में कर सकें, परंतु नौकरी पेशा वाला ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दिन में एक समय का भोजन, जैसे शाम को सब लोग आ जाएं तो एक साथ बैठ करके भोजन करें। ऐसा करने से भी जो है ग्रहों के दुष्प्रभाव जो कम होते हैं। जमीन में बैठ करके भोजन करने से भी जो है ग्रहों के दुष्परिणाम कम होते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो इसके बाद आज हम बताएंगे तो वीडियो हर बहुत लंबी हो जाएगी।
अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे तो ग्रहों के दुष्प्रभाव हमें नहीं सता पाएंगे और हमें जो है आगे उन्नति मिलेगी और हमारे बच्चे जो है संस्कारवान बनेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते, कुछ ऐसे हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैल गई हैं जिसकी वजह से जो है हमारे संस्कार छूटते जा रहे हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम अगली जो है वीडियो आपको भेजेंगे, उसमें आपको देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम जो है इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो इसमें जो आइकन बटन जो घंटी जो होती है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन भेजेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।